Hey guys, welcome back to Academics Prime. So in this video we are solving question number 2 of exercise 2.1 polynomials class 9th. So question number 2 हमारे पास है write the coefficient of x square in each of the following. ठीक है, जो भी हमको polynomials दिए होंगे उनमें हमें x square का कोफिशेंट लिखना है. तो यहाँ पे पहला polynomial हमको दिया हुआ है 2 + x स्क्वायर प्लस x. ठीक है, तो हमको इस पर्टिकुलर जो भी polynomial हमको दिया हुआ है 2 + x स्क्वायर प्लस x, इसमें हमको x स्क्वायर जो है इसका कोफिशेंट हमको बताना है. तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई कोफिशेंट हमको यहाँ पे दिया नहीं हुआ है. तो यहाँ पे वेरिएबल अगर प्रेजेंट होता है पॉलिनोमियल में तो नेचुरली जो इसका कोफिशेंट होगा वो होगा 1. ठीक है, तो हमारा कोफिशेंट हमको पता चल गया 1 है. ठीक है, और एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो साइन है कोफिशेंट से पहले जो साइन है वो हमारा प्लस है, तो ये भी हमारा प्लस में होगा. अगर यहाँ पे साइन माइनस में होता तो हमारा जो कोफिशेंट है वो भी माइनस हो जाता. तो यहाँ पे जो कोफिशेंट है वो है +1. ये क्या है, किसका कोफिशेंट है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में भी हमको एक्स स्क्वायर का जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट को बताना है. ठीक है, तो टर्म को एक बार दोबारा लिख लेते हैं 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है कि नहीं. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है. तो जब एक्स स्क्वायर हमारा प्रेजेंट है तो उसके बाद हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ एज कोफिशेंट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमारा कोफिशेंट क्या होता है? नेचुरली वो हो जाता है 1. और हम फिर क्या चेक करेंगे, यहाँ पे जो भी साइन है तो कोफिशेंट से पहले जो साइन है वो है माइनस का, तो इसीलिए जो हमारा कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हो गया -1. ठीक है, ये साइन का भी ध्यान रखना होता है. और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो नेचुरली वो 1 हो जाता है बिकॉज ये वेरिएबल तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है एक्स स्क्वायर. ठीक है, और ये -1 किसका कोफिशेंट है? ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सो पार्ट 3 इज π/2 x स्क्वायर प्लस x. तो हमें इसमें भी x स्क्वायर का कोफिशेंट हमको बताना है. तो हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, एक बार दोबारा लिख लेते हैं π/2 x स्क्वायर प्लस x. तो बाकी दोनों टर्म्स में हमको कोफिशेंट लिखा नहीं था तो सिंपली वो 1 और -1 हो गए थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन नंबर 2. लेकिन अब जो है ये π/2 x स्क्वायर से पहले π/2 लिखा हुआ है और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लस का ही साइन होगा. तो हमारा कोफिशेंट है ये π/2 x स्क्वायर का इस पर्टिकुलर पार्ट 3 में. ठीक है, तो हमारा कोफिशेंट क्या है? π/2. और ये किसका कोफिशेंट है? ये कोफिशेंट है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो गाइस पार्ट 4 इज √2x - 1. और इस पर्टिकुलर पार्ट में भी हमको ये बोला है कि एक्स स्क्वायर का हमको कोफिशेंट बताओ. पर हम लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि √2x - 1 में तो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है. तो जब कोई वेरिएबल पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल जिसका कोफिशेंट पूछा वो प्रेजेंट ही नहीं होता है तो उसका कोफिशेंट हम लोग 0 लेते हैं. ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 0. ठीक है, ये 0 है. क्यों? मैं बताता हूँ. क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का हमको पूछा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हमको पूछा और एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल में प्रेजेंट नहीं है तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि 0 × एक्स स्क्वायर हो रहा हो, जिसकी वजह से वो 0 ही हो गया हो. इसीलिए वो पॉलिनोमियल में प्रेजेंट ही नहीं है जो वेरिएबल है हमारा. इसीलिए हमारा जो यहाँ पे कोफिशेंट होगा वो होगा 0.